CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज CNE न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने तमाम विरोधियों को जमकर धो दिया। अध्यक्ष लक्की ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो रात 2 बजने के बाद सोशल मीडिया पर खिलाफ लिखने लगते हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। सांसद मनीष तिवारी और उनके बीच की बढ़ती दूरियों पर भी उन्होंने खुलकर कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भी जोर का झटका थोड़ा धीरे से दिया। उन्होंने प्रशासन पर जनता की बजाय भाजपा के चहेतों को प्राथमिकता देने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें बधाई दी या नहीं, इस पर भी जो उन्होंने कहा जरूर सुनना चाहिए। प्रधान लक्की से बात करने के दौरान यह भी साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी के अंदर से उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है जो पार्टी में रहकर अनुशासनहीनता और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को सुनकर अपने कलेजे को भी ठंडक दे सकते हैं। तो सुनते हैं HS लक्की को। इसमें कोई कट पिट या एडिट नहीं है। इससे पहले आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रधान HS लक्की से और इनसे जानेंगे कई तरह की बातें, क्योंकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में भी शहर दूसरे स्थान पर आया है। इसमें भी क्या छलावा है, क्या जंजाल है इसमें, इसके बारे में जानेंगे और भी कई तरह की बातें होंगी। लक्की जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हम दूसरे स्थान पर आए हैं, आप भी बधाई दे रहे हैं, लोग भी बधाई दे रहे हैं, ये है क्या? ये बड़ा अबुझ पहेली सी लगती है ये। देखिए, कल एक न्यूज़ फ्लैश होती है जिसमें कहा जाता है कि चंडीगढ़ का स्थान सर्वेक्षण में अब दूसरे स्थान पे आ गया। एक बार तो खुशी हुई, लगा कि यार चलो मेहनत की 66वें स्थान पे पहुंच गया था। मैंने बधाई भी दी मेयर को और सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को। और उसके बाद पता चलता है कि ये जो बदल दिया गया, इसका जो क्राइटेरिया है, पहले जो चंडीगढ़ था वो पार्टिसिपेट करता था 10 लाख से ऊपर की आबादी में, जो कि 10 लाख से ऊपर भी है। आप 2011 का सेंसस उठा के देख लो, तब भी 10.5 लाख आबादी है। आज तो हमारी आबादी 15 लाख है। तो हैरानी हुई कि ये क्या आंकड़ों का खेल हुआ है। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा खेल हुआ या मजाक हुआ। अब खेल कह लो, मजाक कह लो। अब 2024-25 का लोग कह रहे हैं सर्वेक्षण है, ये तो जी आपकी गठबंधन था उस समय था। मैंने कहा चाहे जो भी था, मैं बात सिर्फ वस्तु स्थिति की करता हूँ। मैं ठीक है, हमारे लोगों ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी चीजें कॉर्पोरेशन के अंदर लाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात है कि हमने उस समय एक कोशिश की कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको खत्म किया जाए। जो हमारे गठबंधन का टेन्योर का समय था, मेयर जब कुलदीप कुमार टीटा थे, और बहुत से अच्छे प्रयास हुए। और मैं बायो माइनिंग भी वहाँ पर हुई। वहाँ पर जो कूड़े का पहाड़ था वो भी काफ़ी नीचे है, जिसमें मनीष तिवारी जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने खास इंटरेस्ट लिया। मैंने जाके हमने बात की कमिश्नर से और बार बार हम उसको रिव्यू करते थे। पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा, डेडलाइंस भी आई। पर फिर साथ ही साथ मैंने उस बयान के नीचे एक बात और कही थी कि आज की स्थिति क्या है। आज चंडीगढ़ शहर टूटी हुई सड़कों से जूझ रहा है। आज चंडीगढ़ शहर में जगह जगह आप देखो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। पैसे कॉरपोरेशन को प्रशासन दे नहीं रहा, ना बीजेपी की केंद्र सरकार दे रही है। मेयर साहिबा कितनी बार जाके प्रशासन के आगे गुहार ला चुकी हैं, कितनी बार जाके वहाँ अमित शाह से भी कह चुकी हैं, पर वो कहते हैं ना, उनके राज होने के बावजूद भी झोला खाली का खाली है। तो ये भाजपा को सोचने की जरूरत है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कहते थे कि हम बारिश कर देंगे पैसे की जब हमारी कॉर्पोरेशन आ जाएगी, तो दूसरे स्थान को क्या हम छल कपट ही मानेंगे? अब दूसरे को कहते हैं ना, ये आंकड़ों का खेल है, बाजीगरी है आंकड़ों की। जिस तरह ये बजट के अंदर भी करते हैं आंकड़ों की बाजीगरी, उस समय से अब आप 10 लाख से नीचे वाले को कर रहे हो तो फिर 5 लाख से नीचे में ही आ जाते, पहले नंबर पे ही आ जाते। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है शहर की, सच्चाई है, उसको दिखाना चाहिए। आज भी हमारा कूड़े का पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा है। हमारे लाख कहने के बावजूद भी है, अभी भी वो काम वहाँ पे कहते हैं स्लो हो गया, नई कंपनियां आ गई हैं जो उनको दे दिया गया, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही। अब भगवान जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए, जिस तरीके से चंडीगढ़ के काम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात विकास पे बिल्कुल ब्रेक लग गई। मैं ये हमारा जो सेक्टर है 8-9, ये इधर से मध्य मार्केट सेक्टर,
कहने को इनको वीआईपी सेक्टर कहा जाता है, पॉश सेक्टर कहा जाता है। मैं सुबह जाता हूँ अपना जिम एक्सरसाइज करने के लिए, तो रास्ते में सड़कें ऐसे लगता है कि खड्डों के अंदर सड़कें हैं। सड़कों में खड्डे नहीं है, खड्डों के अंदर सड़कें हैं। आवारा कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, काटने को लोगों को पड़ रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पार्कों की सफाई है नहीं, झूले टूटे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? हम शहर कौन सी रैंकिंग की बात कर रहे हैं? रैंकिंग वो होती है जो दिल से लोग दें, लोग कहें हाँ यार यहाँ पे काम हुआ है। अगर इंदौर को इनाम मिलता है या सूरत को इनाम मिला तो उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल करके दिखाया। प्लेग के बाद सूरत ने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि लोगों ने उसको सराहा। इंदौर ने कई चीज़ों के अंदर पहली बाजी मारी और पहले नंबर पे कई बारी से आ रहा है। अगर आप ठीक बात आप कह रहे हो कि अगर आप आंकड़ों के हिसाब से चल के अपने वाहवाही लूटना चाहते हैं तो फिर आपको वाहवाही मुबारक। इससे भी बड़ी बात कि पहले भी हमने कभी भी ये नहीं देखा कि गवर्नर यानी चंडीगढ़ का कोई प्रशासक हो जो शील्ड लेने के लिए दिल्ली गए हों। एक तरफ खुद सम्मान पाने के लिए वो शील्ड लेने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। अच्छा तो ये भी होता कि साथ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को भी ले जाते, लेकिन जहां तक चेयरमैनशिप दे करके कांग्रेस प्रधान को सम्मानित करना चाहिए, उसमें गवर्नर साहब यानी कि प्रशासक साहब जो चंडीगढ़ के हैं वो चूक जाते हैं वहां पर। देखिए, जो हमारे शासक है आदरणीय गुलाब चंद कटारिया, बहुत ही मैं समझता हूँ सूझवान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, सियाने व्यक्ति हैं, राजनीतिक अनुभव है उनको। मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, बहुत आत्मीयता से मिलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और एक बहुत बड़ा उन्होंने फैसला लिया जो मेयर का हाथ चुनाव खड़े करने का, जिसके लिए हमने सारी पार्टियों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनका सम्मान किया। पर शायद कुछ लोग, शायद उनको ऐसे कुछ लोग घेरा डाले हुए हैं या कुछ लोग ऐसे डिसीजन उनसे करवा देते हैं या उनकी नॉलेज में नहीं होता कि वो डिसीजन हो जाते हैं, तो जिन्हें देख के हैरानी होती है। क्योंकि जब हम उनसे मिलते हैं तो बड़ी न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, चंडीगढ़ शहर की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं। पर जब कई फैसले सामने आते हैं तो हैरानी होती है। मेयर वाला फैसला आया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यार कटारिया साहब ने कम से कम एक चंडीगढ़ के अंदर स्टैंड लिया है। पर जब ऐसी बात होती है और आप एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसका एमपी चंडीगढ़ के अंदर जीता हुआ है, जिसकी 4 में से 3 पोस्टें हैं, 4 इलेक्टेड पोस्टें हैं बड़ी, एमपी, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, जिसमें से 4 में से 3 पोस्टें हमारे पास है। उसके अलावा आप देखिए, जब पिछला कॉर्पोरेशन का चुनाव भी होता, सबसे ज्यादा वोट शेयर किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला। लोकसभा में वोट शेयर किसका ज्यादा था? कांग्रेस पार्टी का था। आप ना तो हमें उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मैंने पिछले गवर्नर साहब से भी बात की थी, जब इससे पहले गवर्नर थे, तो मैंने उनसे भी कहा था कि जी आप कांग्रेस के लोगों को ज्यादा इसके अंदर डालिए, क्योंकि उस प्रपोर्शन में तो कम से कम डालिए। ठीक है, भाजपा का राज है, सेंटर में राज है, स्वाभाविक तौर पर उनके लोग कुछ ज्यादा होंगे, पर ऐसा ना लगे ना कि 98% या 99% भाजपा के लोग डाल दिए गए। अब एमपी को तो डालना मजबूरी है, उसके अलावा एडवाइजरी काउंसिल में कांग्रेस का कौन है? अकेला में। अब कमेटीज बनती हैं, आप 7 कमेटियां भाजपा के जो लोग हैं उनको दे देते हो, पर एक कमेटी में एमपी साहब को बनाते हो, क्योंकि हर बार एमपी को तो बनाना ही पड़ता है। वो आपकी मजबूरी है, वो आपने कांग्रेस को नहीं दी, वो शहर के एमपी हैं, मजबूरी। आप आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष को भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ वेलकम है, हमें अच्छा लगा कि उनको बनाया। वो भी पुराने विजय पाल जी बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, डीएसपी के पद से चंडीगढ़ से रिटायर हो, अच्छा लगा हमें। पर आप 7 आदमी तो राजनीतिक दे देते। या तो आपको चाहिए था कि सभी कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, जैसे सभी ने बोला, तिवारी साहब ने खासतौर पर, कि एक्सपर्ट्स को बनाना चाहिए था। हम राजनीतिक लोगों के पास तो पोस्टें हैं ही हैं, हमारी कुर्सियां भी वहां आगे लगाई जाती हैं। उन एक्सपर्ट्स को भी, जैसे हेल्थ के एक्सपर्ट है डॉक्टर राज बहादुर, अच्छा किया उनको बनाया। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। एजुकेशन में रीनू विक जो हमारी वाइस चांसलर है, उनको बनाया जा सकता है। एसडी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं अजय शर्मा जी, वो भी बड़े विद्वान हैं। ऐसे बहुत से एजुकेशनिस्ट जो हैं उसके अंदर हैं, बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी के पदों से रिटायर हुए, चीफ आर्किटेक्ट्स हैं। अब ये जो कल्चरल वाला था, फुरकान जी हैं, जो ये नॉर्थ जोन कल्चरल सेक्टर, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये कहता हूँ, और अच्छी चॉइस। आपने नॉर्थ जोन की बात करी कल्चर की, आपने देखा है कलाग्राम की दुर्दशा को? मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अब वो दुर्दशा किस लिए हो रही है? अब जिसका नाम लिया शायद वही वहाँ के वो है। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है। आप, मैं इतना, मेरे को जानकारी नहीं है। अगर आप ये बात उठा रहे हैं तो हम इस बात को भी देखेंगे कि क्या है। पर मेरे कहने का मतलब है, जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन लोगों को आगे लेके जाया जा सकता। पर चलो, आप एक फैसला करते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हमें इन्हें चेयरमैन बनाना है, तो फिर आप उसके अंदर समानता तो बरतिए। कांग्रेस पार्टी छोटी नहीं है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है
इस देश की सबसे बड़ी पार्टियों में एक पार्टी तो है। आखिरकार होगा क्या, क्योंकि चेयरमैन आपको बनाया नहीं, और अगर उन्होंने रिजाइन किया है आपके एमपी साहब ने इसलिए कि लक्की जी को बनाया जाए, तो एचएस लक्की भी चेयरमैन नहीं बनेगा, वो रिजाइन करने की बात करें तो प्रशासन का नींद कौन तोड़ेगा? देखिए, फैसला प्रशासन को लेना है। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि प्रशासक साहब ने अपनी एडवाइजरी काउंसिल बनाई तो अच्छा तो ये होता, क्योंकि वो मनीष तिवारी जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, बड़े आत्मीय संबंध हैं, और वो बुला लेते एमपी साहब को, उनकी भी सलाह लेते भी, आप बताइए जी कुछ एक्सपर्ट अगर आप इसमें डालना चाहते हैं, या आपकी पार्टी से कुछ लोग हैं, या शहर के कोई और प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको आप एडवाइजरी काउंसिल में आप सोचते हैं। पर चलो, मैं कहता हूँ प्रेरोगेटिव है एक प्रशासक महोदय का, उनकी कमेटी है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो जिसको भी डालना चाहते हैं उनके ऊपर आता है, चाहे बायस ही लगे। नहीं वो ठीक बात है, वो बायस्ड अनबायस्ड का फायदा नुकसान उनको होगा। लोग जब असेस करेंगे तो उनको असेस करेंगे कि वो कितने फेयर थे और कितने अनफेयर थे। पर हमने आज तक ये उम्मीद की थी और हम ये सोचते थे और ये समझते थे भी थे कि प्रशासक साहब बहुत फेयर हैं, ठीक हैं, कम से कम व्यवहार के अंदर तो बहुत अच्छे लगे हमें। पर इस फैसले के बाद प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, तो अब ये प्रश्न चिन्ह तो उन्होंने दूर करना है कि अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे। बात सवाल एचएस लक्की के चेयरमैन बनने का नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है चेयरमैन बनने का, पर सम्मान की तो बात है, बात कांग्रेस के अध्यक्ष के सम्मान की है, बात हमारी कांग्रेस पार्टी के सम्मान की है कि अगर सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तो अकेले हमारी पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारी पार्टी के लोगों को क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सत्ता के अंदर बैकडोर एंट्री, क्योंकि आपको लग रहा है कि एमपी कांग्रेस का बन गया, आपको लगा कि 2 पोस्टें जो है मेरल सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कांग्रेस के पास आ गई, आप अपने लोगों को बैकडोर से एंट्री दिलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिन लोगों को लोगों ने चुना है उनको छोड़कर जिन लोगों को लोगों ने रिजेक्ट किया है उन लोगों को अंदर भर दे। और फिर बहुत से ऐसे सवाल हैं एडवाइजरी काउंसिल को लेके, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये फिर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासक साहब का ये खुद का उनका जो है इसमें प्रेरोगेटिव है, उन्होंने अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस से अच्छे लोगों को डाला होगा। और पिछली मीटिंग बड़ी अच्छी कंडक्ट की थी, उन्होंने सबको बोलने का मौका दिया, पहली बार थी कि सबको बोलने का मौका मिला, हमें उम्मीद जगी थी। पर मैं फिर एक बात बता दूं, मीटिंग में जो भी होता है वो लोग देखने नहीं जाते हैं, लेकिन लोगों को तब पता चलता है कि अगर सम्मान लेने के लिए हमारे प्रशासक महोदय दिल्ली जा सकते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के जो पहली बार हुआ है, तो दूसरे के सम्मान को भी क्यों नहीं ख्याल रखा जाए, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष से हमारी बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि राजनीति के अंदर आपके विरोधाभास हो सकते हैं, आपकी एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप एक पार्टी से संबंध रख सकते हैं, मैं दूसरी पार्टी से हो सकता हूं, पर जब आप न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, आप एक ऐसी पोस्ट पे होते हैं, जब आप प्रशासक के तौर पर काम करते हैं, तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप फेयरनेस के साथ फैसला करेंगे, आप अपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए लोगों को एक समान एक नज़र से देखते हुए सही फैसलों पर पहुंचेंगे। पर उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें चूक हुई है कि सम्मान तो कांग्रेस एचएस लक्की का नहीं है, सम्मान तो कांग्रेस पार्टी के सम्मान की बात है, सम्मान तो कांग्रेस के अध्यक्ष को आप नहीं बना रहे हैं उसकी बात है। पर मैं फिर कहता हूँ इसके अंदर एक बात फिर मैं कहता हूँ कि ये जो कमेटियाँ इनका कोई बड़ा औचित्य नहीं है। मैं तीसरी चौथी बार एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बना हूँ और मैंने पिछली हेल्थ कमेटी के अंदर बहुत शिद्दत से काम किया, हमने बहुत सवाल में उठाता था। आप पिछले जो हेल्थ कमेटी के डॉक्टर राज बहादुर जी से बात कर सकते हैं, या जो हमारी DHSC सुमन जी उनसे बात कर सकते हैं, या जो और हेल्थ के एक्सपर्ट्स उसके अंदर थे, कुछ डॉक्टर्स थे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि कितना कीन इंटरेस्ट लेके मैं हर मीटिंग, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, सारी मीटिंग्स अटेंड की और सारों के अंदर अपना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया। चाहे मलोहा के अंदर 50 बेडेड हॉस्पिटल की बात थी, चाहे डिस्पेंसरीज के अंदर टेस्ट कराने की बात थी, सारे तरह के, चाहे वहाँ पे जो है हर तरह का मतलब सुविधा प्रदान करने की बात थी। चाहे प्रशासन की बहुत बात आपने करी, कहते हैं कि मोदी जी जब मोदी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि कई नियम कानून जो आउटडेटेड टाइप के या उसका कोई यूज नहीं है तो उसको हम खत्म कर देंगे। यूटी की एक मजबूरी है कि यहाँ पे अधिकारियों की फौज खड़ी है, हम फाइनेंशियल क्रंच की बात करते रहते हैं, हमेशा प्रशासन से भी सुनते हैं और उसका असर हम शहर में भी देखते हैं।
आखिरकार फाइनेंशियल क्रंच में ये जो अधिकारियों पीसीएस, एचसीएस, आईएएस, आईपीएस, इसकी जो फौज खड़ी है, क्या गवर्नर साहब सुझाएंगे कि ये भी यहाँ पे मजबूरी के तौर पे इसको रखा गया, या जो नियम कायदे पहले के चले होंगे उसी के तहत है, इसको कैसे खत्म करें कि एक डीसी, एक एसएसपी इस पूरे शहर को चलाए, और बाद बाकी जो अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुंडली मार के कई लोग बैठे हैं यहाँ पर कई कई सालों से, उनको भी यहाँ से चलता किया जाए। कभी आप कांग्रेस में विपक्ष की भूमिका में, इस भूमिका के नाते भी कभी आपने सवाल उठाया? बिल्कुल आइडियल सिचुएशन की बात आपने की है। ये बात हमारे सांसद भी पिछले दिनों उठा चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर क्या है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बड़े बड़े अफसर हैं, आईएएस मेरे ख्याल 13-14 चंडीगढ़ के समस्या का कारण यही मानते हैं। 14 आईएएस है। अब क्या होता है कि छोटा सा फैसला था, मुझे पता है कि पुरानी बात है, मैं कह रहा हूँ कि एक फैसला था कि चंडीगढ़ में दिवाली पे पटाखे चलेंगे कि नहीं। ये सेम फैसला पंचकुले में वहां के डीसी ने लिया जी। ये सेम फैसला मोहाली में वहां के डीसी ने लिया। और यहाँ जो फाइल है वो पटाखे चलाने ना चलाने की प्रशासक महोदय तक जाती है कि पटाखे चलेंगे कि नहीं। अगर ये फैसला भी डीसी नहीं ले सकते या निचले लेवल पे अधिकारी नहीं ले सकते, तो फिर क्या होगा कि एक फाइल एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, तीसरे चैनल से चौथे चैनल, 4 चैनल तो पॉजिटिव लिख देते हैं, 5वां चैनल अगर उसमें नेगेटिव कमेंट मारता है तो वही ढाक के 3 बार। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो रेड टेपिज्म, जिसको जो अंग्रेजी का एक वर्ड है लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, वो यही होता है कि जब आप टॉप हैवी ब्रास बना देते हो, टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होते हो, चंडीगढ़ के हितों से जुड़े हुए बहुत छोटे छोटे मुद्दे, तो इसकी डिमांड क्यों ना केंद्र सरकार तक से की जाए कि भैया यहाँ तो फौज को हटाओ यहाँ से, तभी शहर का भला हो सकता है। देखिए, चंडीगढ़ का पूरा गवर्नेंस मॉडल चेंज करने की जरूरत है। यहाँ क्या है कि बाकी स्टेट्स के अंदर जो लोकशाही है वो प्रोमिनेंट है, वो हावी है, लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की बात सुनी जाती है, कई एमएलएज हैं, एमएलए से मिनिस्टर्स बनते हैं, सरकारें बनती हैं। यहाँ पे प्रशासन का राज है। यहाँ पे कॉरपोरेशन के जो काउंसलर्स भी हैं उनके पास उतने अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो मेयर भी हैं उसके पास भी नाम मात्र अधिकार है। टेन्योर ही आप देख लीजिए 1 साल का, और अब मनीष तिवारी जी 5 साल के मेयर का जो टेन्योर करने के लिए प्राइवेट मेंबर इस मॉनसून सेशन के लिए कार्य वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक पंगु मैं समझता हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट चंडीगढ़ में लागू किया गया, वो शायद बहुत ही बेकार था। मतलब जो चंडीगढ़ में लोगों को पावर नहीं देता, जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं उनको उल्टा और कमजोर करता है। आज कॉर्पोरेशन कोई भी फैसला लेती है लोगों के हित का, तो प्रशासन उसको पलट देता है। आज कॉर्पोरेशन कहती है तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो प्रशासन कह देता है तो हम तो 3 गुना लगाएंगे जी। आज कॉर्पोरेशन कोई भी फैसला लेकर आती है तो प्रशासन उसके खिलाफ फैसला करता है। तो फिर ये कैसी लोकशाही है? लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों की राय को अगर नहीं मानना तो प्रशासन तो फिर यहाँ अपनी धक्केशाही कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात, कुछ हम राजनीतिक बात कर लें। पिछले दिनों 16 जुलाई को पवन बंसल जी का जन्मदिन था, बधाई दे दी कि नहीं? देखिए, सबको मैं तो बधाई देता हूँ, जिसका भी जन्मदिन होता है सारे कांग्रेस के लीडर्स को बधाई देता हूँ। उनको बधाई दे दिए? नहीं, बधाई आप कह रहे हैं, आप दे दी आपके सामने। दूसरी बात कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पर ही सवाल खड़ा करते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी 2-2 ढाई बजे रात में वो पोस्ट करते हैं। ये थोड़ी सी समझ में, क्या आपने अपने ऑफिस में बोलने के लिए जो है उन लोगों को छूट नहीं दी है क्या? देखिए, जिसकी जो आदत होती है उससे मजबूर होता है। कई लोग अपनी जो आदतों से मजबूर होते हैं, जिस तरह डेली का रूटीन बना होता है उस हिसाब से चलते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मेरी हाईकमान से भी बात हुई है, वो भी कहते हैं छोड़िए, कौन है वो लोग। आज हमें पार्टी को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और एक हैरानी की बात और सूचना आई कि पोस्ट तो रात में कर देते हैं, 2-2:30 बजे, किस परिस्थिति में करते हैं, कौन करवाते हैं अलग बात है, लेकिन जब दफ्तर बुलाते हैं तो वो माफी मांग के चले जाते हैं। अब मुझे पता चला है कि कल उन्होंने जाके कहा है कि मुझसे गलती होगी, जो हमारे एआईसीसी के सचिव हैं उनके आगे, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे और भी लोगों ने बोला कि जिनसे उन्होंने बात की कि नहीं मेरी प्रधान जी से बात करा दो। बात प्रधान जी की नहीं है, बात एचएस लक्की की नहीं है। एचएस लक्की उनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, बात है कांग्रेस के अध्यक्ष की। आज कांग्रेस का अध्यक्ष मैं हूँ, और अगर आप पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ये किसी के इशारे में भी चल रहा है? क्या कुछ आउटडेटेड लोग हैं ऐसे? ये तो वही बता सकते हैं कि किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस बात को बड़ा करके लोगों को जाके भड़काना, जी आपके बारे में कह दिया। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो सिंपल यही बोला था कि मत आप ये करा कीजिए, रात को
अच्छा नहीं लगता। रात को नहीं, दिन में कार्यालय में आके जरूर करिए कुछ। आप बात कीजिए ना, अब हमने तो हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिया। आप चुनाव के अंदर भी बहुत से लोगों को पार्टी से बाहर किया गया, वो कैसे कब क्यों किया गया बाहर? बार बार मैंने अखबार में सबको अपील की, बार बार मैंने हाथ जोड़े, आप सब मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, पार्टी को आपकी जरूरत है, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें। आप पूरे 2 महीने के कैंपेन में मधुकर जी मेरा एक बयान उठा दिया जिस दिन मैंने किसी के खिलाफ बोले। मैंने इस बड़े शीर्ष से लेकर छोटे लेवल तक के सब नेताओं को कहा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, फोन किए, क्या क्या नहीं किया, सबको बोला आ जाओ यार कैंपेन के अंदर। मेरा एक दिन भी आचरण ऐसा नहीं था कि किसी को लगे कि मैंने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया। लकी जी, लेकिन आपने बहुत लोगों को निकाला है पार्टी से, जिनके इशारे पे ये लोग काम कर रहे थे, उनको तो रहने दिया पार्टी में। नहीं, मजबूरी में निकालना पड़ा। मजबूरी में इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जब आप बार बार कहने पर भी पार्टी के साथ नहीं खड़े होते, आप रोज, कुछ लोग तो अपने आप चले गए बीजेपी में। नहीं, जो जिसके इशारे पे चल रहा था उनको तो पार्टी में रहने दिया। अब कौन किसके इशारे पे चल रहा था वो वही खुद ही बता सकते हैं जो निकले हैं, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की निष्ठा जो है किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए, बल्कि संगठन के प्रति होनी चाहिए। आप पूरे देश के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब इस उम्र में 80 साल की करीब उनकी उम्र है, इस उम्र के अंदर भी वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पार्टी की अलग जगा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा में एक एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण। ऐसे समय में आप पार्टी के साथ नहीं देते, पार्टी के साथ खड़े नहीं होते, पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट नहीं लेकिन ये भी चर्चा है कि जो मनीष तिवारी चंडीगढ़ शहर के एमपी हैं, उनसे भी आपकी नहीं बन रही। 36 का आंकड़ा चल रहा है। ये बहुत ही फजूल की बात है। मेरी और मनीष तिवारी के बारे में सारे लोग कहते हैं कि बड़े सालों के बाद, जैसे जगन्नाथ कौशल जी और पंडित दौलतराम शर्मा जी, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जैसे जोड़ी थी उस हिसाब से है। मनीष तिवारी जी बहुत ही एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, पूरी इज्जत संगठन के हर आदमी को देते हैं। मेरे साथ तो उनका बहुत ही आत्मीय संबंध है, बहुत आपस में प्रेम है। और जब भी चंडीगढ़ के अंदर वो जैसे 3-4 दिन के लिए जब पार्लियामेंट नहीं होती और फिर उसके बाद यहाँ आते हैं 3-4 दिन, तो सारा समय हम सारे प्रोग्रामों में इकट्ठे जाते हैं। हमारा आपस के अंदर बहुत तालमेल है। उनका कोई दखल संगठन के अंदर नहीं है और वो बिल्कुल सारे संगठन के काम से खुश भी है, और हम भी एज अ एमपी उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। चंडीगढ़ को बहुत देर के बाद एक ऐसा नौजवान एमपी मिला है जो चंडीगढ़ के लोगों की हितों की रक्षा के लिए देश के सर्वोच्च राजनीतिक मंदिर में जाकर उनकी आवाज उठा रहा है। तो साल भर की जो बातें हैं, जो साल भर उनको हो गया है एमपी बने हुए, तो ऐसी कुछ बातें आई नहीं कि जो बहुत बड़ी क्रांतिकारी काम हो गया हो चंडीगढ़ शहर में? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जितनी चंडीगढ़ की चीजें थी आज तक, चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट था, उस पर सवाल खड़े किए कि मेट्रो कहाँ है, कागजों में चल रही है। 24/7 पे जहाँ इतनी बड़ी धांधलीबाजी हुई है उसके बारे में उन्होंने बोला, उस मुद्दे को उजागर किया। हाउसिंग बोर्ड के लोगों का मुद्दा उजागर किया, कॉलोनी के मालिकाने की बात की। अब केंद्र में सरकार किसकी, फैसला किसको लेना? भाजपा। मैं मनीष तिवारी की तो नजदीकी भी बताते हैं भाजपा के साथ। ऐसी कोई नजदीकी नहीं है। मनीष तिवारी की अभी अगर ड्यूटी लगी थी, भाजपा को लगा कि एक काबिल आदमी है, काबिल सांसद है, देश को अच्छे से जाके देश की बात दूसरे देशों में कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उन्होंने जाके की। अब आप उसके बाद देख लीजिए इंदिरा जी पे कितना अच्छा आर्टिकल अभी पीछे मनीष जी ने कितनी प्रोमिनेंट अखबारों में लिखा। अभी परसों मैडम सोनिया जी के घर पर पार्लियामेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर मीटिंग थी, 5-7 चुनिंदा लोग थे, उनमें मनीष तिवारी जी मौजूद थे। तो ये कुछ लोग चंडीगढ़ के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब उनकी राजनीति नहीं चल रही बिना भ्रम फैलाए। वो कभी कहते हैं कि लक्की जी और मनीष जी की बन नहीं रही, क्यों नहीं बन रही, हमारी तो बहुत। लेकिन इसमें एक खासियत है कि भाजपा वाले भ्रम नहीं फैला रहे हैं, ये हमें लगता है कांग्रेस से ही भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो लगता है खुशी है मनीष तिवारी से। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। देश की ड्यूटी के लिए उनको चुना गया, वो गए और पार्टी से पूछ के गए हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर भी पार्टी नाराज बता रही है? नहीं, पार्टी बिल्कुल नाराज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी ने तो उनको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन में मेंबर बनाया, बहुत जगह किया। पार्टी ने उनको चुन के यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। आज भी पार्टी की, कल भी हमारी जो राज्यसभा की सांसद है माननीय श्रीमती रजनी पाटिल जी आई हुई थी, दोनों सेक्रेटरीज आए थे, मनीष तिवारी जी थे, चंडीगढ़ आए थे। शाम को हम सारे इकट्ठे थे। तिवारी साहब क्योंकि लेट पहुंचे, रात को हम सभी ने खूब बातचीत की, आपस में आगे की स्ट्रेटेजी बनाई चुनावों को लेकर, और बड़े आत्मीय माहौल में सारी बातें हुई। ये लोग कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें, उनकी राजनीति चल रही नहीं। अब वो कयास लगाए बैठे हैं कि कब मनीष तिवारी और लक्की की आपस में बिगड़े, कब मनीष तिवारी की सेंटर से बिगड़ जाए। अरे भाई,
इंतजार करते रह जाओगे। ना लक्की और मनीष तिवारी की बिगड़ेगी, ना मनीष तिवारी की सेंटर से बिगड़ेगी। मनीष तिवारी पक्के कांग्रेसी हैं। जब से मैंने उनको देखा, होश संभाला, छोटी उम्र से उनके पिताजी भी बहुत बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे और उनको आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था उनके घर पर आकर। अर्थात पंजाबी के बहुत बड़े लेखक थे, प्रोफेसर थे, उनकी माताजी ने पीजीआई में सर्व किया। तो ये बातें जानबूझ के फैलाना, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, ताकि जो नीचे कुछ लोग हैं ना, उनको एक उम्मीद बंधा के रखना कि यार तुम यहाँ लगे रहो, अभी हमारा समय आ जाएगा, हमारा समय आ जाएगा। अच्छा, जो समय चले जाता है वो जल्दी जल्दी वापस नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के आज तो बहुत दिनों के बाद इनसे बात हुई है, एच.एस. लक्की जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ से, और इन्होंने सारी बातें जो बताई, हमको लगता है कि कुछ लोगों को शायद सहन ना हो पाए। लक्की जी, नहीं, मैं एक बात आपके मधुकर जी चैनल से बता दूं, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं है। मैंने बधाई सुनिए, मैंने हाई कमान से भी यही कहा था, उस समय भी मैंने यही कहा था, जो सही स्थिति थी मैंने हाई कमान के आगे रखी। वो गलत थी या ठीक थी, वो समय ने बता दिया कि मैं अपनी जगह सही था जब हमारे एमपी यहाँ से मनीष तिवारी जी जीत गए। दूसरी बात, मैंने उस समय भी सभी को सलाह दी थी कि पार्टी के लिए काम करो। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी के साथ कोई विरोध थोड़ी। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जिनको पार्टी से निकाला भी हुआ है, जब सामने मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ, मैं उनके साथ बड़े अच्छे से बातचीत करता हूँ। मेरा सिर्फ उस समय क्या कहना था कि यार पार्टी के लिए काम कर लो। जब उन्होंने नहीं किया तो पार्टी के अनुशासन के हिसाब से जो कार्रवाई थी हमने की। अदरवाइज मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं। एक नाराजगी तो है लोगों को आपसे, क्या कि जिन लोगों को आपने निकाला उसको तो निकाल ही दिया, लेकिन वो लोग जिनके इशारे पे काम कर रहे थे उनको नहीं निकाला, ये लोगों में है नाराजगी। देखिए, मैंने किसी को नहीं निकाला। मैंने तो जो स्थिति थी, जो मेरे से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो मेरे से बताया पूछा गया था, मैंने वो सारा दिल्ली में बता दिया था। तिवारी साहब की भी रिपोर्ट वहाँ पे गई थी, ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। जिसका नाम था उसमें उस पर एक्शन हो गया। बाकी सबको सब कुछ पता है, हाईकमान को भी सब कुछ पता है, जो यहाँ बैठे उनको भी सब कुछ पता है, और सबका दिल तो सब सच्चाई जानता है। हर आदमी अपने दिल पर हाथ रख के देखे। जो आज लोग कहते हैं कि हम पक्के कांग्रेसी हैं, मुझे वो दिखा दें 2 महीने में जो चुनाव का कैंपेन था, कोई फेसबुक की पोस्ट डाली हो तिवारी साहब के हक में, कोई पब्लिक मीटिंग की हो, कोई नुक्कड़ सभा की हो। बात कहना मुंह से तो बहुत अच्छा है कि कांग्रेसी हैं, आज चुनाव आ गया। लेकिन लक्की जी, एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि जब मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे थे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे खड़गे साहब चंडीगढ़ शहर में, वो ताज होटल से ही चले गए थे, कोई प्रचार प्रसार में मनीष तिवारी के लिए वो नहीं निकले थे। नहीं, वो आए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनका। देखिए, तय प्रोग्राम होता है। प्रियंका जी की रैली थी यहाँ पे, तो रैली हुई। खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मनीष तिवारी जी थे, मैं भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मनीष तिवारी जी साथ बैठे थे खड़गे साहब के। तो ऐसे नहीं होता, हर व्यक्ति का एक सेट प्रोग्राम दिया जाता है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम ये तय हुआ था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसमें हरियाणा के लीडर भी थे, पंजाब के लीडर भी थे। अगर प्रियंका जी का एक प्रोग्राम था कि उन्होंने रामलीला मैदान में रैली करनी है, तो उन्होंने रैली की। उसके अलावा भी आप देख लो कितने बड़े बड़े लोग, कितने लोग मनीष तिवारी जी के चुनाव में। मैंने पहली बार देखा कि एक एमपी के चुनाव के अंदर चंडीगढ़ में कांग्रेस के इतने नेता आए और जिन्होंने प्रचार और प्रसार किया, और अच्छा लगा हमें। और आगे नगर निगम के चुनाव में भी हम यही करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे, और ऐसे ही जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनका यहाँ पर कुछ असर हो सकता है, उन सबको यहाँ पर लाएंगे। जो पिछले पहले सालों में कमी देखी जाती थी, नगर निगम का चुनाव होता था, हम अकेले ही मैदान में होते थे, ना कोई नेता सपोर्ट करने आता था, ना कोई किसी तरीके की मदद होती थी। पर इस बार हम चुनाव बड़ा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ढंग से लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, सर्वे करा कर लड़ेंगे। जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट दी जाएगी, पूरी हाई कमांड की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर की गई। जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं जिनका यहाँ पे असर है, उन सबको यहाँ पे बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुकर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।